हेलो बच्चों, आज हम देखने चल रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण के न्यूमेरिकल को। यदि आपने इससे पहले वाले सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम कुछ मान और कुछ फॉर्मूले देखते हैं, इसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 0.5 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को एक सिरे पर गर्म किया जाता है तो स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों पर ताप दिया है। बच्चों आइए, मेरे पास एक छड़ हमने बनाया जो बनाने जा रहे हैं, आप यहाँ देखिए, ये छड़ है। तो बच्चों इसका जो ताप है, एक का मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। और इसमें ये कह रहा है इनकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 0.5 मीटर, इसकी लंबाई है बच्चों, ठीक है। और इसमें कह रहा है बच्चों, इस ताप के 10 सेंटीमीटर दूरी वाले बिंदु पर, बच्चों 10 सेंटीमीटर दूरी वाले बिंदु पर ताप ज्ञात कीजिए। तप्त सिरे से बेटा, तप्त मतलब गर्म सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मान लिया कि यहाँ बिंदु है, इस बिंदु पर हमें ताप ज्ञात करना। तो इस बिंदु पर मान लिया हमने ताप है थीटा। बच्चों थीटा मान लिया, ये ताप हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों और एक बात बता दें, चलिए, लेकिन तो बच्चों एक बार हम यहाँ से यहाँ की ऊष्मा की दर निकालेंगे H1, फिर हम यहाँ से बच्चों यहाँ इस सिरे से ऊष्मा की दर निकालेंगे H2, और दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर। आइए बच्चों, H1 बराबर फार्मूला क्या होता है, H बराबर होता है के ए डेल्टा थीटा। क्या होता है बच्चों, डेल्टा थीटा बटे एल। ये होता बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं H1 बराबर के थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे L1। ठीक बच्चों, H1 देखिए कितना दिया है के। अगर हम बेटा H1 निकाल लें तो थीटा 1 का मान हमने मान लिया कितना है 100, और थीटा 2 का मान जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पॉइंट पी मान कुछ भी मान लो थीटा वाले पॉइंट में, तो इसका ताप क्या है, थीटा है। क्या बच्चों, थीटा है बटे एल। इसके बीच की लंबाई अगर देखा जाए, इनके बीच की दूरी दिया है सवाल में 10 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ये तो ये दूरी 10 है तो हम यहाँ 10 रखेंगे। अब 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, ठीक बच्चों। इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये भी सेंटीमीटर में आया कितना, 50 सेंटीमीटर। तो दोनों सवालों को हम सेंटीमीटर में हल करना है, ठीक है। थीटा 1 आ गया। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, थीटा 2 के लिए निकालेंगे बच्चों। आइए बच्चों, दूसरे लिए अब सिरा कौन कौन से ले रहे हैं आप, ये इसका नाम दे दो ए, और इसका नाम दे दो बी, और इस पॉइंट का नाम दे दो पी। ठीक बेटा, अभी हमने किसके लिए निकाला, ए पी के लिए निकाला है। किसके लिए बेटा, ये ए से पी, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं ए से बी। बेटा ए से बी अगर निकालेंगे हीट, तो एच बराबर फार्मूला वही होगा, फार्मूला तो यही होगा बच्चों, दोनों अवस्थाओं में फार्मूला आपका सेम होगा। एच का काम H2 करेगा, और बराबर के तो कांस्टेंट है, ए तो ए है। और एक बात और बता दे बेटा, इसको उष्मा चालकता गुणांक बोलते हैं के को, ए क्षेत्रफल होता है इनका। और जो थीटा वन का काम 100 करेगा, और थीटा 2 का काम 0 करेगा, ठीक बच्चों। बटे एल का काम ये करेगा, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको अगर हम इनको दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं, किनको किनको बेटा, जो H1 है वो H2 के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों, H1 H2 के बराबर होगा। तो H1 की वैल्यू क्या है, के ए 100 माइनस थीटा बटे 10, और ये कितना है बच्चों, के ए, और 100 से बेटा 100 बचेगा केवल, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 100 बटे 50। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, इस 0 से 0 को काट दिया, 5 के इधर मल्टीप्लाई किया, कि ए से के ए भी कट गया, 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये बच्चों। अब इधर केवल बचेगा 100।
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 माइनस 5 थीटा और इधर आएगा 100। तो बच्चों इसको हम क्या करें, थीटा को उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो 500 माइनस 100 बराबर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों आप बताइए अब क्या आएगा। अब यहाँ से अगर हम बेटा 5 थीटा की वैल्यू निकालें तो 400 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 400। अब बेटा इसका 400 में हम 5 का भाग दें तो थीटा का मान आएगा 400 बटे 5। 400 में 500 का भाग देंगे, 4 5 एक कम 5 अट्ठे 40, 80 डिग्री सेल्सियस बच्चों आंसर आएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा उष्मा चालन की स्थायी अवस्था से 20 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों के ताप दिया है। बच्चों मेरे पास एक छड़ है, समझिएगा ये छड़ है, इसके सिरों का ताप दिया, एक का दिया 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का ताप दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी। बच्चों दोनों की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब अगर हम आपसे कहें 20 सेंटीमीटर इन दोनों की दूरी है, समझिएगा मेरी बात को। और सवाल में कह रहा है कि सिर, कह रहा है प्रथम सिरा, ये प्रथम सिरा, ये दूसरा सिरा है, प्रथम सिरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। बच्चों यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी अगर देखा जाए अप्रॉक्सी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ। कह रहा बच्चों इस सिरे पर क्या ज्ञात करना है, ताप का मान ज्ञात करना। बच्चों यहाँ पर एक सिरा है, ठीक है, इस सिरे पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस सिरे पे हम ताप की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, थीटा। क्या मान ले रहे हैं बच्चों, थीटा। तो बच्चों आपको एक बार बता दें, आप एक बार बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में निकालेंगे, फिर दोबारा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में निकालेंगे एच। इस वाले पॉइंट से बेटा हम H1 मान लिया है, 80 से थीटा, फिर 80 से 10 डिग्री से। ठीक बेटा, अब समझिएगा। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस से थीटा निकाल रहे हैं, थीटा डिग्री सेल्सियस ताप के लिए। ध्यान दीजिएगा, ताप के लिए अगर हम निकालें तो बेटा इसके बीच फार्मूला वैसे होता क्या है, H बराबर होता है KA डेल्टा थीटा बटे L, ये होता बच्चों। तो H बराबर H1, अगर हम पहली बात करें तो H1 बराबर KA, थीटा 1 का काम 80 करेगा, थीटा 2 का काम बच्चों थीटा करेगा। अब बच्चे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है 15 है। देख लो बच्चों इनके बीच की दूरी है 15, तो L का काम करेगा 15। ठीक बच्चों, ये मेरे पास H1 आ गया, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब ऐसे आप निकालें H2, तो H2 के लिए कैसे निकालेंगे, वो लिखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस से, अभी थीटा गए थे बच्चों, अब कहाँ जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए, सिरों के ताप के लिए भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो H2 बराबर क्या आएगा, H2 बराबर फार्मूला यही होगा के तो के होगा, ए होगा, थीटा 1 कितना है 80, थीटा 2 10। अब इनके बीच की दूरी, कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम, तो के ए 80 से 10 जाएगा 70 बटे 20, 0 0 कट जाएगा, के ए 7 बटे 2, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों की जो स्थायी अवस्था में जो उनके ऊष्मा प्रवाह की दर होती है बेटा, H क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, तो H1 बराबर क्या होगा, H2 क्या होता है बेटा, उस H1 बराबर H2, तो H1 की वैल्यू क्या है, के ए 80 माइनस थीटा बटे 15 बराबर के ए 7 बटे 2। चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं अब हम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है हो तो काट दीजिए,
के ए से के ए कट रहा है। बच्चों क्रॉस गुणा करना चाह रहे हैं, 2 का इधर गुणा होगा तो 280 माइनस थीटा, 15 के इधर गुणा करेंगे तो 15 गुणे 7, तो 80 दूनी 160, 2 थीटा और 15 सत्ते 5 7 बना 35 का 5 हासिल लगा 3 7 1 कम 7 3 10 105। बच्चों उसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इस चीज़ को उधर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों जब इसको हम घटाएंगे तो 55 आएगा। आइए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, आइए यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा। तो घटाएंगे तो 2 थीटा बराबर आएगा 160 से 105 निकलेगा तो 55 आएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो 55/2 आएगा। चलिए बच्चों अब इसका इसमें भाग देंगे अगर हम 55 में, तो ये आएगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, चलिए नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है 9.2 इंटू 10⁻² किलो कैलोरी सेकेंड मीटर प्रति की चालकता की ताबे की एक छड़ जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इनके सिरों का ताप दिया है बेटा, तो 2 स्रोतों के बीच रखे तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की दर ज्ञात कीजिए। बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण की दर होता है एच को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें आपको के की वैल्यू गिवन है। के का मान कितना दिया बच्चों, के का मान दिया 9.2 इंटू 10⁻² किलो कैलोरी। बच्चों ये किलो कैलोरी में दिया गया है, ठीक बच्चों। पूरी यूनिट आप देख लीजिए, हम यूनिट लिख दे रहे हैं, आप बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन से यूनिट्स, इतना बड़ा कौन लिखेगा। तय चालकता की ताबे की छड़ की लंबाई कितनी दिया बच्चों, लंबाई 25 सेंटीमीटर। अब एक काम करो इसको मीटर में बदलना है तो लिख सकते हैं 25 × 10⁻² मीटर। तो बच्चों ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, क्या हो गई, लंबाई। और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मीटर में बदलिए तो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। कैसे बेटा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, यहाँ हम आपको बता दें 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मीटर में होता है। ये किस में होता है, मीटर में, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, मीटर में होता है बेटा, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए बच्चों, ये ए की वैल्यू हो गई। अब आगे देखिए क्या दिया है, θ1 का मान आपको दिया है 125 डिग्री और θ2 का मान दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस ताप। तो बेटा आइए ऊष्मा स्थानांतरण की दर ज्ञात करते हैं। बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण की दर का फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण की दर जो होता है इसका फार्मूला होगा H बराबर KA θ1 माइनस θ2 बटे L, ये होता है फार्मूला बच्चों। आइए यहाँ पर मान रखते हैं, इसको निकालते हैं। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.2 इंटू 10⁻²। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू 1 × 10⁻⁴। θ1 के मान कितना बच्चों, θ1 का मान 120, θ2 का मान 0 बटे लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया 25 × 10⁻²। तो बच्चों यहाँ पर सभी मान हमने रख दिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इससे ये कट जाएगा, ठीक बच्चों। H बराबर क्या बचा, 9.2 बचा। अब 120 बचा, 0 घटाएंगे तो 120 ही आएगा और पावर को लास्ट में लिख दिया, ठीक है, बटे 25। पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो बच्चों एक काम करिए, अब ऊपर क्या बचा मेरे, ऊपर बचा 12 × 92 इंटू 10⁻⁴।
तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करें, अगर हम मल्टीप्लाई करके 125 से भाग देते हैं, मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 12×24 का 4 हासिल लगा 2, 12×9 108, बाद में बच्चों 108 और कितना होगा हासिल 12×24 2, तो 108 और 2 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 110/25, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। अप्रॉक्सी अगर हम इसको भाग दें, अप्रॉक्सी अगर हम इसमें भाग दें तो क्या आएगा बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों सवाल में ये 125 है, ताप कितना दिया है ध्यान से देखिए, वो 125 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 125, और यहाँ भी हो जाएगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, आइए करके देखते हैं। 15 का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे बेटा, 92 से, तो मेरा आंसर आएगा 1380। कितना आएगा बच्चों, 1380, 1380। बच्चों 1380 में अगर आप 25 का डिवाइड दे देंगे, 1380 में अगर आप 25 का डिवाइड दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सी 55.2 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहें, यदि आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। h बराबर जब 10 से भाग देंगे और 10 से गुणा करना पड़ेगा, समझिएगा 55/10 से हमने क्या किया, डिवाइड दे दिया, और 10 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। लेकिन जब 10 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 5.52, पॉइंट एक संख्या पहले आ जाएगा। अब इसको 1 मान लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे -3 आएगा। बच्चों जब ये 2 छोड़ते हैं तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं, तो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻3, और इसकी यूनिट क्या है, कैलोरी प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल में आपको एरिया दिया। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इस पूरा सवाल पढ़ते हैं, एक बार पूरा सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक। बच्चों ऊष्मा चालकता गुणांक का मान क्या दिया, 2×10⁻⁻4। और ये किस में दिया बेटा, कैलोरी प्रति सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। बच्चों सेंटीमीटर में दिया ना, इसका मतलब ये सारे सवाल को हम सेंटीमीटर में ही लगाएंगे। ए का मान दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझिएगा ये ए का मान हो गया। और आगे कह रहा मोटाई, मोटाई दिया है एल, एल कितना दिया बच्चों, एल दिया है 2 सेंटीमीटर। और आगे बढ़िए, और कह रहा है इनके बीच तापों के बीच का अंतर दिया, मतलब सिरों के बीच जो ताप है उनके अंतर दिए हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, ये आपकी वैल्यू यूज करना है। और आगे कह रहा है गणना कीजिए 10 घंटे में। बेटा घंटा मतलब आवर, इसे बोलते हैं घंटा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा तुम्हें किस में, सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 सेकंड होते हैं, तो गुणा कर दिया, ये बदल गया सेकंड में। अब बच्चों इसको हम गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 1 2 3, इतने सेकंड होते हैं। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, जो उष्मा हमें निकालना क्या है इस सवाल में, पहले ये देखिए, हमें निकालना है उष्मा, ये फाइंड करना है हमें, इसे हीट बोलते हैं, ये हमें फाइंड करना है। हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा उष्मा का, Q बराबर KA डेल्टा थीटा T/L। तो बच्चों Q बराबर K की वैल्यू कितनी है, 2×10⁻⁻4, A की वैल्यू कितनी है 100, और डेल्टा थीटा की वैल्यू है 50, और टी की वैल्यू बच्चों इनको हम टी को लिख सकते हैं 3600, 36,000। बच्चों एल कितना है, 2×10⁻⁻2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। क्यू बराबर कितना आया ऊपर 50, 5×36 लिखो, 5×36 को किनारे कर दो, 5×36 को किनारे कर दिया, 10⁻
1 2 3 4 5 6 जितने जीरो उनको लिख दो। ठीक बेटा। और 10 की पावर ये -4 पहले से है और ये ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों गुणा करिए इसका। 5 6 30, 30 का जीरो हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18। और कितने बच्चों यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब इनको हम सॉल्व करेंगे 2 बचेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे ए भी आएगा 2। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल यहाँ पर हो जाएगा 4। 180 गुणे 10 की पावर 4, ये आएगा आंसर। बच्चों एक चीज़ और बता दें हम, बच्चों देखिए एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है ना, ये नहीं होगा यहाँ पर। ये वैल्यू को आप काट के हटा दीजिए, ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। अब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 4 घटाएंगे केवल 2 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 2। अब इससे आप गुणा करेंगे तो पूरा 100 से तो 18, ये आ जाएगा क्या? कैलोरी। 18,000 कैलोरी। ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 5वां नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। 75 सेंटीमीटर लंबी और 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। बच्चों आप ये देखिए, लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर। अब देखिए के की वैल्यू किस में दिया। अगर के की वैल्यू में मीटर होगा सबको मीटर में बदलेंगे, और के की वैल्यू में अगर सेंटीमीटर होगा तो सबको सेंटीमीटर में हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों आइए सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिखते हैं, अभी बदल देंगे। सबसे पहले के की वैल्यू लिखते हैं। क्या क्या दिया देखिए, ये ऊष्मा चालकता गुणांक दिया 80 कैलोरी प्रति मीटर सेकंड। बच्चों किस में दिया है? मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो मीटर में दिया बच्चों, तो इसको मीटर में बदलो। कैसे बदलेंगे? 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, सिरों के तापों में अंतर जो दिया है 90 डिग्री है। कितना बच्चों? 90 डिग्री। और जो क्षेत्रफल आपका दिया है वो दिया है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर दिया बच्चों। चलिए बच्चों इसमें क्या क्या निकालना? छड़का ऊष्मीय प्रतिरोध। बच्चों हमें पहले नंबर में आर ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं ऊष्मीय रेजिस्टेंस, मतलब हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण की दर, एच होता है बेटा। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण की दर को हम लोग एच कहते हैं। चलिए बच्चों कैसे ज्ञात होगा, आइए उसके लिए चलिए बच्चों फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम पहले नंबर हम में लगाएंगे ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है? आर बराबर एल बटे के ए। तो बच्चों आइए यहाँ पर मान हम रखते हैं। आर बराबर एल, एल की वैल्यू कितनी है? 75 × 10 की पावर -2 बटे के की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू ए का मान कितना दिया? -2। तो बच्चों इसमें क्या होगा? -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से अगर हम काटें या 75 में 80 का भाग दे दें। बच्चों 75 में 80 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.03 ओम। ठीक बच्चों, ठीक अप्रॉक्सी आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों इसको। इसके बाद हम आपको बता दें दूसरे नंबर में हमें निकालना है ऊष्मा स्थानांतरण की दर। ऊष्मा प्रवाह, स्थानांतरण माने होता है प्रवाह की दर। इसका फार्मूला क्या होगा? एच बराबर बच्चों के ए डेल्टा थीटा बटे एल, ये होता है फार्मूला। और यहाँ क्यू रखोगे तो यहाँ टी आर लग जाएगा। ठीक बच्चों, ये ऊष्मा बेटा क्यू वाला ऊष्मा का होता था, ये ऊष्मा प्रवाह की दर का होता बच्चों। एच बराबर के की वैल्यू 80 दिया है, देख लीजिए। ए का मान दिया 10 की पावर -2
डेल्टा थीटा का मान दिया 90 और लंबाई का मान दिया है 75 इंटू 10⁻²। तो बच्चों इससे कट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, h बराबर 80 × 90/75 ये आएगा बच्चों। अब 80 × 90/75 जब इनको हम गुणा करके भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 96 कैलोरी। यूनिट इसकी होती है प्रति सेकेंड। बच्चों नोट कर लो, आंसर है। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। एक निकिल की चादर की मोटाई बेटा L होती है। L कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर। क्या इसको मीटर में बदलना है या नहीं? तो सबसे पहले इसमें निकालना है K, तो इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। आइए बदलते हैं। 0.4 इंटू 10⁻²। बेटा हम लोग सवाल मीटर में ही लगाते हैं। यदि K की वैल्यू हमें गिवन होती, अगर उसमें सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर में सवाल को लगाते हैं, लेकिन K की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इस वजह से सबको हम मीटर में बदल के लगाएंगे। ठीक बच्चों, यदि उनके दोनों फलकों के बीच का जो ताप में अंतर है, मतलब डेल्टा थीटा है, वो कितना दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, और वह 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर बदलो। देखिए लंबाई को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तापांतर हमारा सही है, लेकिन इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 5 × 10⁻⁴ से अगर आप गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ये सब याद रखिए। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बच्चों इसमें कह रहा 200 किलो कैलोरी प्रति घंटा की ऊष्मा। बेटा 200 किलो कैलोरी, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, तो Q की वैल्यू दिया हमें, Q की वैल्यू हमें दिया है 200 किलो कैलोरी। और इसमें एक चीज़ और कहा है कि प्रति घंटा, मतलब T की वैल्यू दिया 1 आवर, मतलब 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, ये 3600 सेकंड होते हैं बच्चों। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हम लोग सेकंड में सवाल को हल करेंगे। चलिए बच्चों, और इस सवाल में हमें निकालना क्या है, के मान को निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आइए सवालों को हम लोग हल करते हैं। कैसे हल कर पाएंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, Q बराबर KA डेल्टा थीटा इंटू T/L। तो Q बेटा Q की वैल्यू कितनी है 200। ठीक बच्चों, Q की वैल्यू है 200। अब इसके बाद K निकालना है। एरिया कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ दिया बच्चों, इंटू डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दिया बच्चों 32। और समय कितना है 3600 सेकेंड है, बटे L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻²। बच्चों ये सवाल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों अब ये जो हम Q की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये किलो कैलोरी में पुट किया है, तो मेरा आंसर भी किलो कैलोरी में आएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है, या यहाँ पर देख पॉइंट हटा के काट दीजिए। आइए काटते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाया है। 4 एकम 4, 4 8 32। उसके बाद 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 0, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 5 बार में भी कट गया, 8 पंच 40 बच्चों, ये 5 बार में कट गया। अब बचा क्या, अब बचा इधर 5 के 10⁻⁴ और ऊपर बता 36 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसे, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक बच्चों, अभी हो जाएगा 5 × के × 36 × 3 और 1 4 5
कितना होगा 5। तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे केवल 10 आएगा। कितना आएगा केवल 10। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों को नीचे भेज देंगे तो 36 दाम 360 और 360 इस 5 के बटे में चला जाएगा तो 360 आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब इसको या तो काटें हम 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मेरा 1/72 आ गया है। अब इसको अगर आप चाहे यही आंसर छोड़ दें या तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें और 100 से जो भाग देंगे ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 करने के बाद 1 आएगा तो 1/72। जब इसमें इसका हम भाग देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, के बराबर जब 100 में 72 का आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.39 इंटू 10 की पावर -2 किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री। तो ठीक बेटा, ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वें नंबर में कह रहा है बच्चों, एक घनाकार स्टील के टुकड़े का क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल आपको दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक फलक 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प के संपर्क है और दूसरी फलक 0 डिग्री। बच्चों आपको θ1 जो दिया है वो 100 डिग्री दिया है और θ2 जो दिया वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। और कह रहा बच्चों यह स्टील की उष्मा चालकता गुणांक आपको दिया है। बच्चों के की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, क्या किस में दिया है, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर सेकेंड। बच्चों इसमें देखिए सेंटीमीटर दिया है और डिग्री सेल्सियस ये इसकी यूनिट है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए 10 मिनट, बच्चों टी की वैल्यू दिया है 10 मिनट। 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकंड आ जाएंगे। तो 10 × 60 बराबर 600 सेकंड हो गए। और बच्चों कह रहा है कितनी बर्फ़ पिघल जाएगी, एम की वैल्यू पूछ रहा है। बर्फ़ कितनी बर्फ़ पिघलेगी, कितनी बर्फ़ पिघलेगी यदि बल्ब की गुप्त उष्मा, बेटा एल आपको दिया है कितना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों Q बराबर फार्मूला होता है के ए डेल्टा थीटा टी बटे एल। बच्चों और एक Q का फार्मूला होता है ML, ये दो फार्मूले होते हैं। तो ये Q की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं इसकी जगह पर ML के ए। बच्चों डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं θ1 - θ2 टी बटे एल। आइए बच्चों ये दो फार्मूले आप पहले याद कर लें। ये दोनों फार्मूले होते हैं उष्मा के, किसके हैं, जो लेफ्ट हैंड में होता है उसी के फार्मूले होते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्यू क्या है उष्मा, के क्या है उष्मा चालकता गुणांक, ए क्या है क्षेत्रफल, टी का है समय, एल क्या है लंबाई। चलिए बच्चों एम की वैल्यू कितनी दिया है निकालना है। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल की वैल्यू है 80। के की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.2 और क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों 4। θ1 कितना है बच्चों 100 - θ2 कितना है 0 और समय कितना दिया है 600 बटे लंबाई कितना दिया बच्चों, लंबाई दिया है, लंबाई सवाल में आप पढ़िए बच्चों, इसमें लंबाई जो दिया है सवाल में देखिए कहीं दिखा बेटा, एक घनाकार है बच्चों, घनाकार है तो इसका एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, घनाकार के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर। तो बेटा अगर क्षेत्रफल 2 है 4 है तो इसका लेंथ कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि बेटा ये कैसे आया इस वाले फार्मूले से,
ए बराबर होता है एल स्क्वायर होता है। जब ए का मान 4 रखेंगे तो एल की 4, तो एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एल की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 2। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे, ये 2 से 2 काट देंगे, फिर एक जीरो से ये वाला जीरो भी काट देंगे। अब बच्चों एम की वैल्यू चाहिए, एम को नीचे लगाएंगे, 4 × 100 बचेगा, इंटू 6 बचेगा इधर वाला, बटे 8 आएगा। 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 चौको 4, 4 से 4 भी कैंसिल। एम बराबर 300 ग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चों, 300 ग्राम काटने पीटने के बाद। तो बच्चों 300 ग्राम बर्फ़ मेरी रह जाएगी। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार, बच्चों भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, इससे आप एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालेंगे, 6a²। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर वैल्यू अब हम पुट करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा 6a² 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलिए बच्चों, तो होगा 600 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको हमने मीटर स्क्वायर में बदल लिया। और क्या कह रहा है आगे, और इसमें कह रहा है θ1 या 2 मान लो, θ2 मान लो या θ2 मान लो कितना 0 डिग्री सेल्सियस, और θ1 मान लो 100। कोई भी आप मान लो, दोनों का अंतर होता है तो अंतर बेटा सेम ही आएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि यदि मोटाई बोले तो एल कितना दिया 0.2 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदल लो, तो 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। तो बच्चों के की वैल्यू कितनी दिया है 0.02 कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस में दिया। तो कितने समय बाद, टी पूछ रहा बच्चों, कितने समय बाद बर्फ़ पिघल जाएगी। यदि बर्फ़ की गुरुत्व ऊष्मा 80 किलो कैलोरी, बच्चों किलो कैलोरी दिया है तो इसे कैलोरी में बदल दो, 1000 से गुणा कर दो, तो ये कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा। किलोग्राम का मतलब यहाँ एम की वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम। तो बच्चों आइए इसी सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला बच्चों, Q बराबर होता है के ए डेल्टा थीटा T × L। तो बच्चों यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगा ml आई। बच्चों ये Q का मान रखते हैं यहाँ पर, ml के डेल्टा थीटा T/L। बच्चों m की वैल्यू बताइए 1 किलोग्राम, L की वैल्यू कितनी है, लिख सकते हैं, कितने जीरो हैं 4। K की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.02 इंटू एरिया कितना निकाला है 600 × 10⁻⁴ इंटू, इसको θ2 - θ1 निकालोगे, आइए निकाल लेते हैं। 100 में से अगर हम घटाएंगे 0 को तो आएगा 100 ही, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली 100। ये आप अलग से देख लीजिएगा, तो 100 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बटे क्या है बच्चों, बटे है एल की वैल्यू कितनी है मीटर में बताइएगा, ये 0.2 इंटू 10⁻⁻²। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 इधर का 4 0 इधर का काट दिया है, ये 8 बचा। कितना बचा बच्चों, केवल 8 कम 8 बराबर। बच्चों अब ये ऊपर जाएगा पावर। अब एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 0 0 भी कट जाएगा, 6 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, कुछ ये बचेगा, ऊपर बचेगा 10⁻⁻⁴। और बेटा इंटू में टी होगा, इसके देखो है ना टी, तो इंटू में टी भी आप लिख लीजिएगा। देखो ना डेल्टा थीटा के बगल में लिखो या यहाँ लिख दो, बात एक ही है। बटे 10 की पावर सॉल्व करेंगे -1 होगा बच्चों। अभी 6 को नीचे लाएंगे तो 8/6, 10 की पावर ये नीचे आएगा
या तो ऊपर ले जा रहे हैं 1 को, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा टी। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 से काटने जा रहा है, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 10 की पावर 3 टी। तो बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो 4, ये आएगा कितना 3 गुणे 10 की पावर 3। बच्चों ये नीचे आएगा भी माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3/4 ऊपर जाके 3 प्लस होगा, ऊपर जाके बेटा 10 की पावर 3, उसको 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो 3000/4 बच्चों भाग देंगे 3000 में। आप अगर 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों सवाल में कुछ गड़बड़ी हो रही है, 3 नीचे जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर गड़बड़ी ये हो गई, 3 नीचे जाएगा, 4/3 है तो ये 4 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। इसको सही कर लीजिए बच्चों, 4 ऊपर होगा 3 नीचे होगा, 4 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। 4000 में 3 का भाग दो बच्चों, जब 4000 में 3 का भाग दोगे तो आएगा ये, आपका आंसर ये आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं 9 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। कह रहा 25 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक छड़, बच्चों यहाँ छड़ की लंबाई कितनी दिया है 25 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलना चाहो तो मीटर में बदल सकते हो, 25 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा करके, लेकिन यहाँ पर आप तो गुणा करके बदल लेंगे। और आगे क्या कह रहा है, एक सिरा भाप से दूसरा सिरा बर्फ़ में है, तो बेटा बर्फ़ मतलब समझते हैं भाप, 100 डिग्री मतलब होता है भाप, समझिएगा। जब भाप कहे तो 100 डिग्री, और T2 मानना 0, क्योंकि बर्फ़ कह रहा है बेटा, क्या जब बर्फ़ कहे तो आप 0 मान लेना। और क्या करा, यदि 12 ग्राम, बेटा m की वैल्यू दी है 12 ग्राम, यदि 12 ग्राम बर्फ़ को प्रति मिनट, बेटा इसको किलोग्राम में बदलना है तो 10 की पावर -3 से गुणा कर दो, किलोग्राम में बदल जाएगा। और करा प्रति मिनट, टी की वैल्यू दिया है 1 मिनट, इस मिनट को सेकंड में बदलोगे तो लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक बच्चों, कितने सेकंड 60 सेकंड, ठीक है। और कह रहा गुप्त ऊष्मा का मान आपको दिया है, गुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों 3L होती है, गुप्त ऊष्मा को L से लिखते हैं, L की वैल्यू दिया 434 × 10 की पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक बच्चों, तो इसमें निकालना क्या है, ऊष्मा चालकता ज्ञात करना है, K की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। चलिए बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, Q बराबर 1 होता है ml और एक Q बराबर होता है फार्मूला में KA डेल्टा थीटा बटे T × L, ये होता है फार्मूला। दोनों को बराबर कर लें तो आएगा ml बराबर K, बेटा Q को मान यहाँ रख दिया, KA डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं θ1 - θ2 × T बटे L। जो m की वैल्यू कितनी है ये दिया है 12 गुणे 10 की पावर -3, L की वैल्यू कितना दिया बच्चों, L की वैल्यू देख लीजिए, ये दिया है 3.4 × 10 की पावर 5 बराबर, K की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू कितनी दिया है बच्चों, यहाँ पर हमें A की वैल्यू नहीं पता है। आइए बेटा A की वैल्यू निकालते हैं। सवाल पढ़िए, सवाल में A की वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -4 से गुणा करना पड़ेगा। तो बेटा ये प्रश्न में दिया हुआ देख लीजिए बच्चों कि A की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 की पावर -4 इंटू θ1 - θ2, θ1 - θ2, T की वैल्यू है कितनी 60 बटे L की वैल्यू कितनी है बच्चों, L की वैल्यू है 25 गुणे 10 की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, आइए बताते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 से 12 भी कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, आइए देखते हैं। इधर बचा 3.4 × 10 की पावर 2,
5 से 5 है बेटा, ये 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, बराबर के गुणे 10⁻⁻4, और इसको लिख सकते हैं 10⁻2, और यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इनका भी मान 1 हो जाएगा। बताइए कैसे, आइए देखते हैं। 3.1 इंटू 10⁻2 के, और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻4, और गुणे में पावर जुड़ती है +2, इसका मान 0 हो जाएगा। 2 2 4 +4 -4 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान होता है 1। तो बच्चों केवल के का मान आएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 होता है बच्चों। तो बच्चों ये बचा जूल प्रति मीटर सेकेंड। चलिए बच्चों 10वां नंबर और आखिरी नंबर आज का देखते हैं। एक ही धातु की बनी समान क्षेत्रफल वाली दो छड़ों की लंबाई दिया बच्चों। मान लिया एक की लंबाई दिया 0.6 मीटर और दूसरी की लंबाई दिया 0.8 मीटर, और दोनों के क्षेत्रफल समान है बच्चों। A1 A2 बराबर A, ठीक है। और प्रथम सिरों के ताप दिए हैं दोनों के बच्चों। पहले सिरे, अब देखिए बेटा इसमें क्या है, 1 वाले छड़ के पहले छड़ के लिए बच्चों, पहले छड़ के लिए θ1 की वैल्यू 90 है और θ2 की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक बच्चों। और दूसरे छड़ के लिए θ1 की वैल्यू 150 है और θ2 की वैल्यू 110 है, ठीक है। और कह रहा किस छड़ की ऊष्मा चालकता की दर अधिक होगी। बच्चों यहाँ में H1 और H2 में कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। आइए देखते हैं किसकी अधिक होगी, दोनों को निकालते हैं पहले हम। पहले निकालेंगे पहले छड़ के लिए, तो बेटा H1 बराबर KA1 θ1 माइनस θ2 बटे L। तो बच्चों H1 A1 भी A है, θ1 पहले छड़ के लिए 90 माइनस 60 बटे L1 की वैल्यू 0.6। बच्चों इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो H1 बराबर क्या आएगा, KA 90 से 60 जाएगा 30 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0.6 से पॉइंट आएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो H1 बराबर आएगा 6 पे कम 6 पंचे 30, 50 KA आएगा H1। आइए निकालते हैं H2, मतलब दूसरे छड़ के लिए। तो H2 बराबर KA2 θ1 माइनस θ2 बटे L2। आइए बच्चों H2 बराबर KA2A है बच्चों, देख लीजिए A2A है। θ1 कितना है 150, θ2 110 है बटे L2 कितना है 0.8। तो H2 बराबर KA घटाएंगे बेटा तो आएगा 40, कितना आएगा 40 बटे 0.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 पंच 40। तो बेटा 8 से जब भाग देंगे तो 50 आएगा। KA देखिए यहाँ पर बराबर हो गया दोनों। क्या लिखोगे H1 बराबर H2, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, दोनों की ऊष्माएँ बराबर होंगी। क्या लिखोगे बेटा, दोनों छड़ की ऊष्मा की दर क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ऊष्मा की दर बराबर होगी दोनों छड़ों के लिए, ठीक है, नोट कर लो।
दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।